हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस। इससे जो पिछला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने क्या बात की थी? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बारे में बात की थी हमने। तो वो हम फॉर्मेशन देख चुके थे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। अब हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव करके हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ओके, तो उससे जाने से पहले सबसे पहले मैं जो पिछला लेक्चर था उसके बारे में एक टॉपिक रिकॉल करना चाहूंगा कि सपोज दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IND मींस इंडिपेंडेंट, VAR मींस वेरिएबल। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सपोज मैं m से शो कर रहा हूं एंड नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है उसको मैं n से शो कर रहा हूं। तो हमारे पास मान लीजिए 3 केसेस कैन बी देयर। मान लीजिए या तो ये केस हो सकता है कि m इज इक्वल टू n, या फिर ये केस हो सकता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आपकी ग्रेटर है नंबर ऑफ कांस्टेंट से, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल है आपस में, तो रिमूवल, आफ्टर रिमूवल, so you see that after removal of arbitrary constant, after removal of arbitrary constants, we will get one partial differential equation of first order। तो हम फर्स्ट ऑर्डर की एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपके इक्वल है। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, सो यू से दैट देयर विल बी, आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, देयर विल बी more than one partial differential equation of first order। okay, फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, देन यूजुअली द रिमूवल ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, देन यूजुअली द रिमूवल ऑफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स will give partial differential equation of higher order than one। तो ये वाली बात कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स किस तरीके से बताएगी कि हमारी कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो ये रिलेशन आप रिमार्क के फॉर्म में याद रख सकते हैं। सो यू हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दिस। ओके, सो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन। सपोज दैट वी हैव टू फंक्शंस। मेरे पास सपोज दैट टू फंक्शंस है। u फंक्शन है किसी, मान लीजिए xyz का फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ xyz, और एक फंक्शन है मान लीजिए v इज ए फंक्शन ऑफ xyz, एंड यू नो दैट z को हम फंक्शन लेके चलते हैं, z इज ए फंक्शन ऑफ xy। अब मान लीजिए दो फंक्शन है xyz के। अब ये दो फंक्शन u और v ये आपस में कनेक्टेड है किसी एक रिलेशन से। मान लीजिए रिलेशन हमारी ये है कि f ऑफ uv इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों फंक्शन इस तरीके से कनेक्ट है कि f ऑफ uv इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इस फंक्शन को मुझे, आर्बिट्रेरी फंक्शन को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करके हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सपोज दैट वी कॉल इट एज ए 1। इसको मैं फर्स्ट कॉल करूंगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू विल टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो यू विल राइट डाउन taking partial derivative, DER, derivative of 1 with respect to x। okay, and अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो क्या होगा, पहले f किसका फंक्शन है, f फंक्शन है u और v का, तो f का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले u की रिस्पेक्ट में। ओके, लेकिन u किसका फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ x y z, तो हमने x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है।
तो u का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा। सो प्लस u का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू z, u विद रिस्पेक्ट टू z। लेकिन z किसका फंक्शन है? z इज अगेन अ फंक्शन ऑफ xy, तो z का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। प्लस अब हमने क्या करना है, f का डेरिवेटिव, अब दूसरा वेरिएबल क्या है मेरा v, f का डेरिवेटिव होगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v, सो कर्ल f बाय कर्ल v। लेकिन v किसका फंक्शन है? v इज अ फंक्शन ऑफ x y z, सो कर्ल v बाय कर्ल x, y के रिस्पेक्ट में 0 होगा क्योंकि y कांस्टेंट है, तो v का विद रिस्पेक्ट टू z लोगे कर्ल v बाय कर्ल z। लेकिन z दोबारा से xy का फंक्शन है, तो कर्ल z बाय कर्ल x, दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये हम पहले ही पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि z हमारा फंक्शन है xy का, तो हमारे पास कर्ल z बाय जो कर्ल x है उसको मैं p से कॉल करता हूँ, कर्ल z बाय कर्ल y, इसको q से कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, इसको r से कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, इसको s से एंड कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल t स्क्वायर, इसको t से। तो हम ये नोटेशंस के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को कि इन डेरिवेटिव्स को जनरली हम पी क्यू आर एस टी से शो करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह में पी, ये स्मॉल और जेड में कंफ्यूज मत होना, ये जेड कई जगह ऐसे लिखा गया, ये सेम है आपका, ओके, सो डोंट कंफ्यूज ओवर देयर। सो दिस इज कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स को मैं पी लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ पी, ओके। सो यू विल से दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, और यू कैन से दैट first one is this one, that is the second equation, okay. Now I just take the partial derivative of 1 with respect to y, so again you will write down same thing, taking partial derivative of 1, partial derivative of 1 with respect to y, so with respect to y the partial derivative लेंगे, f तो फंक्शन किसका है, फिर दोबारा से रिकॉल करते हैं, f तो फंक्शन है u v का, तो f का डेरिवेटिव होगा u के रिस्पेक्ट में, लेकिन u x y z का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव ले गया किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो 0 होगा क्योंकि x आपका कांस्टेंट बन गया, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो तो x कांस्टेंट, तो कर्ल u बाय कर्ल y, ओके, प्लस कर्ल u बाय u का फिर विद रिस्पेक्ट टू z होगा, लेकिन z दोबारा से x y का फंक्शन है, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। सिमिलरली प्लस अब f का दूसरा वेरिएबल क्या है, v, तो f का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे v के रिस्पेक्ट में, और v किसका फंक्शन है, x y z का, तो v का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट में क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लोगे कर्ल v बाय कर्ल z, फिर z दोबारा xy का फंक्शन है तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है कि कर्ल z बाय कर्ल y को हम किससे कॉल करते हैं, इसे कॉल करते हैं q से, सो इसकी जगह हम जनरली कह सकते हैं कि दैट इज q, ओके, ताकि हमें ये बार-बार स्टेप ना लिखना पड़े, तो इसे मैं अभी कर देता हूं q से, ओके, लेट मी से दिस इज q। अब मेन चीज क्या है कि हमें जहां पर ये f दिखाई दे रहा है, इस f को मुझे रिमूव करना है, तो f को रिमूव करने के लिए हमने किसका सहारा लिया, पार्शियल डेरिवेटिव्स का, तो पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से हम इस फंक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे रिमूव करें, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं f के इन दोनों इक्वेशन में, सेकंड और थर्ड में। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं, सो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, तो ये माइनस की हो जाएगी, तो मैं यहां से इसे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये उधर चली गई, तो इधर क्या बनेगा, ये इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, ओके। अब ये इक्वेशन सेकंड नहीं रही, इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन। अब थर्ड का यूज कर रहे हैं, थर्ड का यूज करके हमने क्या कहा कि कर्ल f बाय कर्ल u ऑफ दिस, इसे मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये भी माइनस साइन बन जाएगा, तो इसे यहां से रिमूव कर देता हूं, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग, ओके। इसे कह दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई जब हमने इसका यूज किया। तो अब हम क्या करेंगे कि f को एलिमिनेट कर रहा है, अब आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, सो इट इज क्लियर कि हाउ टू रिमूव दिस f, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, अंदर तो f है नहीं, बाहर में f दिखाई दे रहा है, ये कर्ल f बाय कर्ल u इधर भी है, इधर भी है, कर्ल f बाय कर्ल v इधर भी है, इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, ओके, डिवाइड द फोर्थ इक्वेशन बाय 5, सो आई एम राइटिंग डाउन dividing 4 by 5, we get, so हमें क्या, so divide this by this,
this will be cancel out and curl u by curl x plus curl u by curl z into p divided by that will be curl u by curl y plus curl u by curl z into q. That will be this side curl u by curl f by curl v and curl f by curl v will be cancel out, minus minus will be cancel out, and we are left with curl v by curl x plus curl v by curl z into p divided by curl v by curl y plus curl v by curl z into q. ओके, सो अब हमारे पास इस रिलेशन में देखा जाए तो हमारे पास p और q नहीं है. ओके, और सॉरी p और q तो हमारे पास अवेलेबल है, f नहीं है, तो f को हमें रिमूव करना था. तो आर्बिट्रेरी फंक्शन मेरा रिमूव हो चुका है. तो अब इसे मैनिपुलेट करना है. मैनिपुलेट कैसे करें? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. यू जस्ट टेक, वी विल टेक द क्रॉस मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस. अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वी डोंट हैव द इनफ स्पेस ओवर हियर, सो कम टू ओवर हियर. सो लेट मी रब दिस वन एंड वी विल गेट, इसको अगर रीअरेंज किया जाए, सो इट इज कर्ल u by curl x plus curl u by curl z into p multiplied by curl v by curl y plus curl v by curl z into q. That will be equal to curl u, okay, curl u by curl y plus curl u by curl z into q and multiplied by curl v by curl x plus curl v by curl z into p. So this expression we got. सब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कलेक्ट कर लीजिए. p के टर्म्स अलग, q के टर्म्स अलग, और विदाउट p q उसे अलग कर लेते हैं. सो जस्ट टेक इट मल्टीप्लाई. तो कर्ल u by कर्ल x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट इट विल बी कर्ल u by कर्ल x एंड कर्ल v by कर्ल y प्लस कर्ल u by कर्ल x कर्ल v by कर्ल z into q प्लस इस टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट विल बी कर्ल u by कर्ल z कर्ल v by कर्ल y into q प्लस एंड कर्ल u by कर्ल z into कर्ल v by कर्ल z into pq. ओके, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म क्या रहेगी? ओवर द राइट हैंड साइड ओवर हियर कर्ल u by कर्ल y को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए. कर्ल u by कर्ल y into कर्ल v by कर्ल x प्लस कर्ल u by कर्ल y into कर्ल v by कर्ल z into p प्लस इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. कर्ल u by कर्ल z into कर्ल v by कर्ल x into q प्लस कर्ल u by कर्ल z into कर्ल v by कर्ल z into pq. ओके, सो वी विल टेक द मल्टीप्लिकेशन. अब इसमें टर्म्स को कलेक्ट करने, देखो ये q वाली टर्म, p वाली टर्म विदाउट pq, ये pq वाली टर्म. ओके, दिस टर्म्स आर देयर. अब यहाँ पर ये दोनों टर्म आप चेक कर सकते हो, दीज आर द सेम. अगर दोनों साइड ये दोनों टर्म सेम है, दिस वन एंड दिस वन, तो इसे हम क्या कर दीजिए, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए. ओके, दिस विल बी कैंसिल आउट. अब p के टर्म्स हमारे पास क्या है, ये और इधर है ये. अगर इसमें कलेक्ट करते हो, इसे इधर ले आते हो टर्म को, तो p विल बी कॉमन. ओके, सो व्हाट इट विल बी, कर्ल u कर्ल z कर्ल v कर्ल y, ये हो जाएगा माइनस साइन, तो हो जाएगा कर्ल u कर्ल y कर्ल v कर्ल z इनटू p प्लस, अब q के टर्म्स हमारे पास ये है, सो q को कॉमन ले लेते हैं. तो ये बन गया आपका कर्ल u कर्ल x इनटू कर्ल v कर्ल z माइनस साइन, क्योंकि ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी टर्म. कर्ल u कर्ल z इनटू कर्ल v कर्ल x एंड ब्रैकेट दैट विल बी q. ओके, अब विदाउट pq एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूं राइट हैंड साइड में. सो व्हाट इट बिकम्स, इट विल बी कर्ल u कर्ल y इनटू कर्ल v कर्ल x, और वो टर्म प्लस के इधर आके माइनस की हो जाएगी, कर्ल u by कर्ल x इनटू कर्ल v by कर्ल y. ओके, these terms will be there. Now let me rub it. So what you can see here, so यहाँ पर ये चीज चेक कर सकते हो. अब ये एक तरह से क्या है, दिस, अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, तो यू कैन चेक दैट कि व्हाट इज दिस वन. ये एक तरह से मेरा u और v का डेरिवेटिव है पहले,
जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई की जेड के रिस्पेक्ट में। सो यू कैन से दैट कि मतलब मैं यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव है यूवी का किसके रिस्पेक्ट में, जेड और वाई के रिस्पेक्ट में, जेड और वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, सो इसी को मैं क्या कॉल कर देता हूं, इसको मैं जैकोबियन भी बोल सकता हूं कि ये क्या है मेरा जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू जेड वाई। ओके, और इसको मैं कॉल कर देता हूं, मान लीजिए इसी को कॉल कर रहा हूं मैं इससे कैपिटल पी से। ओके, सिमिलरली ये जैकोबियन क्या है, ये तो आपका हो गया पी। सिमिलरली जो ये दूसरा है ये जैकोबियन किसका है, यू विल सी दैट ये बन गया मेरा जैकोबियन ऑफ यूवी, जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। ओके, जेड वाई एंड, तो ये हमारा है जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड। ओके, जिसका मीनिंग क्या है, कर्ल ऑफ यूवी बाय कर्ल एक्स जेड। इसका मीनिंग क्या होता है, यू नो दैट कि ये जैकोबियन होता है। जैकोबियन का मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट है कि u का डेरिवेटिव पहले मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर u का डेरिवेटिव मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर u का v का डेरिवेटिव मैं x के रिस्पेक्ट में, फिर v का z के रिस्पेक्ट में। यू कैन चेक दैट इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं सोल्व करता हूं, आप चेक भी कर सकते हो। ये ux का मीनिंग है कर्ल u बाय कर्ल x, ये कर्ल u बाय कर्ल z, कर्ल v बाय कर्ल x एंड कर्ल v बाय कर्ल z। तो ux को vz से कर रहा हूं, ux into vz माइनस साइन uz into vx, तो uz into vx। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हो, ये आपका ux into vz माइनस uz into vx। ओके, तो हम यहाँ पर जैकोबियन हम क्यों कॉल करना चाह रहे हैं, जैसे हम पीछे ऊपर हमने p कॉल किया है, तो p हम कल जैकोबियन ऑफ uv बाय जेड वाई की जगह ना वाई जेड को मैं p कॉल करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम क्या करें, सपोज दैट इज इक्वल टू माइनस p। ये एक तरह से आप किसके इक्वल है, माइनस p के इक्वल है। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ q। ओके, और यू कैन से दैट कि q की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। ओके, तो यहां पर ये वाली चीज आप कहो कि q की वैल्यू क्या आएगी, इधर से मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, p की वैल्यू यहां से क्या आएगी, कैपिटल P की वैल्यू बनेगी आपकी जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू yz। ओके, माइनस p की वैल्यू ये थी, तो p की वैल्यू क्या आ गया, ये पोजीशन चेंज हो गया, yz बन गया है, माइनस को जब इधर शिफ्ट किया तो जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू yz। इसी तरीके से अगर मैं q की वैल्यू निकालता हूं, माइनस q क्या है आपका, जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xz है, तो q की वैल्यू मेरी क्या बनेगी, q विल बी इक्वल टू जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू zx। ओके, इसको मैं q कॉल करूंगा, और यहां पर इसको मैं माइनस r कह देता हूं, तो ये मेरी माइनस r की वैल्यू है, तो माइनस r की वैल्यू ये है, माइनस r की वैल्यू क्या है, जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू yx। तो अगर मैं यहां पर r की वैल्यू कहूं, तो r की वैल्यू क्या कहोगे आप, जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy। ओके, सो वी विल गेट, तो हमारे पास ये p q और r की वैल्यू आ गई। तो कहने का मीनिंग है जस्ट ये वाली वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट करता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई है, इसी इक्वेशन में अगर मैं दोबारा से पुट करता हूं ये वैल्यू, सो यू कैन चेक दैट इसकी जगह माइनस p, इसकी जगह माइनस q, इसकी जगह माइनस r, तो जब माइनस p माइनस साइन जब कट जाएगा, तो p की r की वैल्यू रह जाएगी। यू कैन से दैट कि p विल बी इक्वल टू, दिस विल बी p प्लस q इज इक्वल टू r। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो फंक्शन गिवन था, डीसी रिलेशन में जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, उस आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करके पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई जो फर्स्ट ऑर्डर की है। p का मीनिंग है कर्ल z बाय कर्ल x और q का मीनिंग है कर्ल z बाय कर्ल y। तो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जितने हम आर्बिट्रेरी फंक्शन रिमूव करेंगे, उतने ऑर्डर की हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। जैसे अभी हमने देखा इस आर्टिकल में कि हमने एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव किया था, तो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
So order of the order of the PD obtained after eliminating the arbitrary function in general will be equal to the number of functions eliminated. Number of functions eliminated. ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पीडी हमारी ऑब्टेन्ड हुई है आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर जितने फंक्शन आपने रिमूव किए हैं उतने ऑर्डर की हमें पीडी मिलेगी। जैसे हमने इसमें एक ही फंक्शन रिमूव किया था तो फर्स्ट ऑर्डर की पीडी मिली, अगर दो फंक्शन रिमूव करेगी तो हमें सेकंड ऑर्डर की पीडी मिलेगी। ओके, सो नाउ विल टेक द एग्जांपल फॉर दिस। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हमारे पास है z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करके। सो आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव कैसे करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का सहारा लेंगे। सो यू जस्ट टेक दैट, यू विल राइट डाउन दैट विल बी 1। सो टेकिंग, राइट डाउन अगेन, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 with respect to x, okay, so that will be curl z by curl x, that will be equal to, तो f का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश, इसका दोबारा से डेरिवेटिव जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 0, so 0 is no need to write, that will be 2x, okay। अगर मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करता हूं, so write down taking partial derivative with respect to y, partial derivative of 1 with respect to y। जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कर्ल z बाय कर्ल y, दैट विल बी इक्वल टू f का डेरिवेटिव दोबारा लोगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लेता हूं तो x तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस y स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2y, तो 0 तो नो नीड टू राइट, तो दैट विल बी माइनस 2y। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप चेक कर सकते हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को यूज करके मुझे इस f को रिमूव करना था, तो f तो मेरा यहां से रिमूव हो रहा है सीधा, इसमें भी f डैश है इसमें भी f डैश है, तो दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं। सो यू राइट डाउन दैट डिवाइडिंग 2 by 3, डिवाइडिंग 2 by 3 वी गेट, इसे कह दीजिए कर्ल z by कर्ल x मेरा क्या है p, दिस इज p, एंड कर्ल z by कर्ल y क्या है, दिस इज q। तो मेरे पास क्या बन गया, जब मैं इसे इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बन गया p by q विल बी इक्वल टू f डैश से f डैश कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2x अपॉन माइनस 2y, लेकिन 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इससे कर दीजिए, क्या बन गया x इंटू क्यू, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ p इंटू वाई, इसे इधर शिफ्ट कर दीजिए, दैट विल बी एक्स क्यू प्लस पी वाई विल बी इक्वल टू 0, जहां पर p का मीनिंग क्या है कर्ल z बाय कर्ल x और q का मीनिंग क्या है कर्ल z बाय कर्ल y। इस तरीके से आपने देखा कि एक आर्बिट्रेरी फंक्शन था हमारे पास इक्वेशन में, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के बाद जो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली वो मेरी फर्स्ट ऑर्डर की मिली। So that will be your required partial differential equation. So now we take the second example. So we will take the second example. Z is equal to y into fx plus x into gy. Okay. So अब आपको इस इक्वेशन में दो फंक्शंस आर्बिट्रेरी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं f and g। इन दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस को मुझे रिमूव करना है, तो हमारा मेन गोल क्या है, इन दो आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करो और मेरे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। तो कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे पहले सपोज दैट वी विल कॉल इट एज ए 1। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के लिए फिर वही वी विल नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। यू जस्ट टेक दैट, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट। ओके, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो कर्ल z बाय कर्ल x, x के रिस्पेक्ट में लेगे तो y मेरा कांस्टेंट है, ओके y कांस्टेंट है, f का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश, तो y इनटू f डैश x, और जब x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो ये कांस्टेंट है, y मेरा क्या है कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और ये क्या हो गया आपके पास g ऑफ y।
अब सेम वही टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई जब इसका लेंगे तो एक्स मेरा कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन, एफ एक्स कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस, जब वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एक्स ऐसे कैसे, इसका बन जाएगा जी डैश वाई। सो इसे कॉल कर दीजिए सेकंड, इसे कॉल कर दीजिए आप थर्ड। नाउ यू चेक दैट, क्या मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज करके इसे रिमूव कर पा रहा हूं, लेकिन देखिए आप यहाँ पर जी और एफ, जी और एफ का तो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैं जी वाई वाले को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे वाई से मल्टीप्लाई कर दूं और उन्हें आपस में ऐड कर दूं, तब मेरे पास उसकी जगह जेड आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एफ डैश और जी डैश, मेरे पास फिर उसके डेरिवेटिव्स रह जाएंगे, तो इसका मीनिंग है वो रिमूव नहीं होगा। अगर वो रिमूव नहीं होगा तो फर्दर वी टेक द हायर डेरिवेटिव, तो इसका हायर डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 with respect to x and partial derivative of 2 with respect to y। अब मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ, इसका 2 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जब विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो कर्ल स्क्वायर जेड वाई कर्ल एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लो, y मेरा कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो y ऐसे कैसे y, और ये बन गया f डबल डैश x, और ये y कांस्टेंट है तो ये 0 बन गया। ओके, अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो इसी का, तो ये बन जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल y कर्ल x, कर्ल y कर्ल x। जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया तो x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा मेरा f डैश x, और ये बन जाएगा प्लस gy का डेरिवेटिव लोगे तो g डैश y। ओके, अब हमारे पास सेकंड के दोनों डेरिवेटिव ले लिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ वी टेक द partial derivative of 3 with respect to x and y, so write down there taking the partial derivative of 3, यहाँ पे ले लेता हूं मैं with respect to x और इधर ले लेता हूं मैं partial derivative of 3 with respect to y। तो इसका with respect to x लोगे तो क्या बन जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड वाई कर्ल x कर्ल y, and that will be equal to what, जब इसका with respect to x लोगे तो बन जाएगा f डैश x। ओके, जी वाई जी डैश वाई ऐसे कैसे, x का 1 बन गया प्लस में जी डैश वाई। ओके, एंड अगर विद रिस्पेक्ट टू y लेता हूं तो मेरे पास क्या बन गया कर्ल स्क्वायर जेड वाई कर्ल y स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो ये बन गया आपका 0 और ये बन गया x इनटू में g डबल डैश y। ओके, तो अब आप लोग चेक कर सकते हो कि मुझे कौन से डेरिवेटिव यूज करने हैं कि मैं केवल f और इससे g को रिमूव कर सकूं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन्हें मैनिपुलेट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसे x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x gy आ जाएगा और y f x आ जाएगा, उन दोनों को ऐड करूंगा तो इसे x से क्या x y f डैश और ये x y g डैश, तो f डैश प्लस g डैश का मैं यहां से यूज कर सकता हूं। तो इसका मीनिंग क्या है, वी विल टेक दैट इक्वेशन, हम इस इक्वेशन का केवल यहां पर यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसे कीजिए x से और इसे कीजिए y से। ओके, एंड ऐड कर दीजिए। सो यू राइट डाउन दैट मल्टीप्लाई 2 by x and 3 by y and adding, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसे ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, इसे x से किया तो क्या बन गया x इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल y। जब इसे x से करूंगा तो एक्स वाई, ये बन गया मेरा एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स इंटू जी वाई, प्लस इसे वाई से किया है प्लस वाई इंटू एफ एक्स और प्लस एक्स वाई इंटू जी डैश वाई। ओके, तो एक्स वाई इसमें और इसमें तो मेरा कॉमन है, इन दोनों में एक्स वाई मेरा कॉमन है, तो यू कैन से दैट इसी को अगर मैं ऊपर की तरफ रीराइट कर देता हूं, मान लीजिए मैं यहां से इसे रिमूव कर देता हूं, इसको मैं यहां पर शो कर रहा हूं, तो फर्स्ट और लास्ट में ही कॉमन है। सो एक्स वाई मेरा कॉमन है, राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं केवल एक्स में कॉमन है, तो क्या बन गया एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई एंड प्लस ये मेरे के पास क्या बन गया एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स की वैल्यू क्या थी जेड,
तो इसकी जगह केवल क्या आ गया आपका z, और लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू ये क्या है p और ये y इंटू ये क्या है q, तो ये बन गया xp प्लस yq। ओके, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर, ये तो हमारा 3 बन गया था, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो आप 6 और 7 से चेक कर, 5 और 6 से चेक कर सकते हो कि कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा इक्वल होंगे। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकूं, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स लिख दो या कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई लिख दो। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं एक्स वाई इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई एंड प्लस में जेड। लेकिन इसको मैं क्या कॉल करता हूं, इसको हमेशा कॉल करते हैं एस से, तो मैं इसी को दोबारा लिख सकता हूं एक्स वाई एस प्लस में जेड। तो इस तरीके से मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है आपको, दैट विल बी एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एस प्लस जेड। ओके, या इसे इधर ले आओ, माइनस ऑफ दिस एंड दैट विल बी इक्वल टू जेड। सो इस तरीके से ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पर जो एस है ये मेरा क्या है, डबल डेरिवेटिव है। तो आप कहोगे कि जो मेरी इक्वेशन थी उसमें दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस थे, तो दो आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के बाद जो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली वो कितने ऑर्डर की मिली, सेकंड ऑर्डर की मिली। ओके, सो दैट विल बी द वे हाउ टू एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी फंक्शंस एंड हाउ टू गेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग दैट। सो इन दिस वे हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीखा है कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करके हम कैसे बनाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प लेके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के सामने आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।